गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बेटे। बेटे आप कह रहे थे एक टेस्ट की करेक्शन करवाओ सर, इसलिए मैंने टेस्ट की करेक्शन की है, तो ध्यान से देखना बेटे। इसने पूछा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 68 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब एक एंगल अगर 68 है तो दूसरा एंगल क्या आएगा? जो अगर मैं 90 में से माइनस कर दूं तो मेरा दूसरा एंगल क्या आएगा? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर 90 में से माइनस करता हूं, 10 में से 8 गया 2 और 8 यहां बचा 8 में 6 गया 2। दिस इज 22 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 17 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कितने में से माइनस होगा? 90 डिग्री में से माइनस होगा 17 डिग्री। सो दिस इज 10 में से 7 गया 3 और यहां बचा 8 में से 1 गया 7, 73 डिग्री। ठीक है बेटे। नाउ बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या कहा हुआ है? फाइंड द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम हमारे पास, ऐसे एंगल्स जो दोनों एंगल्स साथ साथ में होते हैं। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ में। ऐसे दो एंगल्स जो साथ साथ में होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे मैं एंगल पहला लेता हूं, एंगल पीओ क्यू। क्या लेता हूं? एंगल पीओ क्यू। पीओ क्यू के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है? देखो यहां से अगर मैं इसको स्केल को रखता हूं तो कौन सा एंगल एडजेसेंट है? क्यू ओ आर। कौन सा एंगल एडजेसेंट है यहाँ पे? क्यू ओ आर। ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? एंड एंगल क्यू ओ आर। और अगर हम अब देखो, अब अगर हम ऐसे करते हैं तो अब पीओ क्यू के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है? क्यू ओ एस। क्या एंगल एडजेसेंट है पीओ क्यू के साथ? क्यू ओ एस। ठीक है, अब देखो बेटे इसी तरह से हम देखो क्यू ओ आर के साथ तो कौन सा है बेटे? यहां से हमारे पास दूसरा देखते हैं, यहां एस ओ आर देखते हैं। एस ओ आर के साथ कौन सा है? क्यू ओ आर। एंगल एस ओ आर है, उसके साथ कौन सा है? एंगल आर ओ एस कह देते हैं। आर ओ एस के साथ कौन सा है? आर ओ क्यू। आर ओ क्यू। अब इसको आर ओ एस या एस ओ आर एक ही बात होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखूं एस ओ आर ओ एस के साथ कौन सा है? देखो बेटे आर ओ एस के साथ कौन सा है? आर ओ पी या पी ओ आर, एक ही बात है। आर ओ एस एंड एंगल पी ओ आर। हम स्केल रख के या हाथ रख के भी देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। देखो बेटे अब क्या दिया हुआ है? टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:3। रेशियो में जब भी कोई चीज होती है उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? 7x एंड 3x। लेट द एंगल्स आर 7x एंड 3x। ओके, तो अगर हम 7x और 3x मानते हैं तो हमारे पास 7x प्लस 3x अगर करें, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 7 और 3 क्या हो गया? 10। x एज इट इज आएगा 90 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू क्या हुई हमारी? 90/10। 0 से 0 कट हो गई, क्या वैल्यू आई? 9। ये तो x की वैल्यू आई है। हमें 7 और 3x एंगल क्या थे? 7x और 3x। तो 7x क्या हो जाएगा? 7 इंटू 9 63 डिग्री और 3x क्या हो जाएगा? 3 इंटू 9 27 डिग्री। सो एंगल्स क्या हुए हमारे? 7x एंड 3x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है बेटे? एन एंगल इज 80 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल जो है वो 80 डिग्री लेस है इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 80 डिग्री लेस है। तो भाई एंगल 80 डिग्री लेस है तो सबसे पहले हमें मानना किसको पड़ेगा? सप्लीमेंट्री एंगल को मानना पड़ेगा। लेट हम सप्लीमेंट्री एंगल को मान लेते हैं बेटे। पूरा नहीं लिखा मैंने, अभी लिख लेना पूरा। एंगल क्या मान लेते हैं? एक्स। तो एंगल क्या हो जाएगा बेटे? क्या कहता है? 80 डिग्री लेस, इससे 80 डिग्री लेस मतलब x माइनस 80। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या जानते हो आप? एंगल्स के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या जानते हो कि उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा?
x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो x और x क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है, माइनस का 80 है, इधर किसके बराबर हो गया 180। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 2x है, देखो यहां माइनस 80 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है अगर हम साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 80। 2x की वैल्यू कितनी हो गई 260 डिग्री, और 260 डिग्री 2x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2x भी लिख देंगे, यहाँ पे 2 भी लिख देंगे, वैसा गलत होता है, वैसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। एक बार लिखना चाहिए, चाहे तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर। तो 2 1 जा 2, 2 से कट किया कितना आया 130 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास x क्या था, x वाज सप्लीमेंट्री एंगल, x वाज सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और एंगल कितना हो जाएगा, अब देखो वो क्या था x माइनस 180, x माइनस का 80, तो x माइनस का 80 मतलब 130 माइनस का 80 कितने डिग्री का 50 डिग्री। ओके बेटे, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। x प्लस एक्स माइनस 80, 2x माइनस 80 180 के बराबर, 2x किसके बराबर 180 प्लस 80, 2x इज इक्वल टू 260, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 260, ये मल्टीप्लाई ये उधर जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में 130 के बराबर। सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर है 130, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटे x माइनस 180 मतलब 130 माइनस 80 किसके बराबर 50 डिग्री के बराबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है अगर m और n पैरेलल है, L इज ए ट्रांसवर्सल। अब एक बात देखो बेटे, m और n पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है। यहां से देखो ऐसे, जब भी ट्रांसवर्सल के दोनों जो ये दोनों एंगल्स इंटीरियर में हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम छोटा लिखने के लिए क्या लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 2x प्लस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, क्यों हो जाएगी, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो 5x की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री, 2 और 3 5x एज इट इज। ये देखो साथ में दोनों के साथ वेरिएबल के साथ नंबर है, अगर एक में वेरिएबल है एक में नंबर है तो वैसे हम ऐड नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 बाई 5, डिवाइड करके देखते हैं 5 से कितने बजाता है 5 3 जा बचा 3, 30 हो गया, तो 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई, सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब कुछ बच्चों ने यहाँ 5x लिख दिया और यहाँ पे भी 5 लिख दिया, तो उसको मैं गलत मानूंगा, मैं उसके नंबर नहीं देता बेटे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। देखो 1 जैसी सिचुएशन में वैसी सिचुएशन में हमारे पास क्या है 5, तो ये क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब इनको भूल जाओ, जैसे 1 और 5 कैसे होंगे कोरस्पॉन्डिंग, ऐसे ही अगर हम इसको अगर वैसे करके देखें तो सेम सिचुएशन पे कैसे होंगे 3 और 7 पैरेलल लाइंस के साथ में है ना बेटे, एक अंदर एक बाहर, तो है उसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास क्या होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7। ऐसे ही इस तरफ भी ऐसे ही होंगे, इस तरफ कैसे होंगे, कौन सा किसके बराबर है 4 और 8 2 एंड 6। अब किसी ने सिर्फ कोमा लगा के लिख दिया, उसके मैं मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके ओके बेटे, नाउ हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स हम देखो अब इनको भूल जाएंगे, जो ये अंदर की तरफ हो उन एंगल्स को देखेंगे। जब पैरेलल लाइंस होती है, ये पैरेलल लाइंस है और ये L इज ए ट्रांसवर्सल, तो हम अंदर के एंगल्स देखते हैं। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये कैसे बनाते हैं, जेड बनाते हैं। जैसे देखो यहां से 8
और 1 क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। ध्यान से देखो 8 और 1 क्या बना रहे हैं, आपस में जेड बना रहे हैं। तो 8 और 1 कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 8। ऐसे ही हमारे पास 2 किसके साथ बना रहा है, 7। तो या तो हमारे पास ऐसा बनता है या फिर हमारे पास ऐसा बनता है, ये और ये एंगल, या फिर हमारा ये और ये एंगल। तो हमारे पास क्या बनेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 7। ओके, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, 2 एंड एंगल 7। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर समझ में अभी भी नहीं आता तो वीडियो देख लो बेटे, इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट आपको देखना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अभी मैंने बताया था कि दो जो इंटीरियर एंगल्स, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उसको को इंटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा कौन सा होगा, 2 एंड एंगल, यहाँ देखो अंदर की तरफ दो कौन से एंगल है, 2 और 8, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होंगे, 2 एंड 8। अगर ये पैरेलल नहीं भी है ना तो इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, इनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। पैरेलल और पैरेलल नहीं होने में क्या डिफरेंस आ जाता है, ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे अगर पैरेलल होंगे तो, अगर पैरेलल नहीं है तो ये सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, या फिर को इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स है बस। ओके, नाउ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो बेटे सिंगल लाइन देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। देखो दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, 5 के अपोजिट क्या है, 8, एंगल 5 के अपोजिट क्या है, एंगल 8। और अब देखो इसके अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 7। तो इनको बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही नीचे की तरफ देखो 2 के अपोजिट क्या है, 3, और 1 के अपोजिट क्या है, 4। तो एंगल 2 एंड एंगल 3, अब एंगल 1 एंड एंगल 4। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखना है आपको, को इंटीरियर एंगल्स वगैरह के बारे में, या फिर को इंटीरियर एंगल्स हो गए या फिर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, उसके बारे में प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।